एक बार की बात है, होशियारपुर गांव के एक स्कूल में 4 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में फंसी रह जाती हैं। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, स्टाफ भी जा चुका था और स्कूल के दरवाजे पर ताला भी लग चुका था और वो चारों लाइब्रेरी में जोर जोर से चिल्लाती रहती हैं कि कोई तो उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ जाए, लेकिन किसी को उनकी आवाज नहीं जाती क्योंकि पूरा स्कूल खाली हो चुका था और अब उन चारों के सिवा इस स्कूल में कोई नहीं था। क्या अब हम सुबह तक यहाँ इस लाइब्रेरी में फंसे रहेंगे? कोई है? हमारी मदद करो प्लीज। 3 बज चुके हैं और अब स्कूल में कोई भी नहीं होगा, सब जा चुके हैं। अब हमें सुबह तक यहाँ इस लाइब्रेरी में ही टाइम काटना है। अब कोई नहीं आने वाला, इसलिए शांति से बैठी रहो। चीख चीख कर अपना गला भी खराब कर लिया। मुझे बहुत भूख लग रही है और मैंने अपना सारा लंच फिनिश कर लिया। अब मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या खाऊं? अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। खाने की चिंता मत कर, मेरे पास लंच बचा हुआ है, यह ले, खा ले। प्रेरणा अपना लंच अनिका को खाने के लिए दे देती है और चारों एक जगह बैठ जाती हैं। अब चारों सुबह होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सुबह होने से पहले रात होनी थी और जैसे ही रात होती है तो उन्हें स्कूल में कुछ आवाज आनी शुरू हो जाती है। मैंने अभी पायल की आवाज सुनी, छम छम छम। क्या तुमने भी ऐसी कोई आवाज सुनी? अरे वाह, आइडिया! मैं इतनी देर से सोच रही थी कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा टाइम आसानी से कट जाए और वो कनिका ने आइडिया दे दिया। अब हम स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलेंगे, क्या कहती हो? पागल हो गई है क्या? हम चारों के सिवा यहाँ कोई नहीं है और तू इस स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलना चाहती है? अनिका को पहले ही इतना ज्यादा डर लग रहा है, इसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है और ऊपर से तू बात कर रही है कि हम स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलेंगे। स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल? मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और तू भूत बुलाने वाला खेल खेलने की बात कर रही है, भूतों को दावत दे रही है। आओ आओ भूत, आ जाओ और हमें अपना भोजन बना लो। वाह वाह वाह, क्या बात है तेरी! पहले ही मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत घूम रहा हो और ऊपर से तू भूत बुलाने की बात कर रही है। वैसे मुस्कान का आइडिया बुरा नहीं है, यह खेल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस खेल को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और अगर स्कूल में कोई भूत हुआ भी तो वो हमारे सामने आ जाएगा और हम उससे बात कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल है और वैसे भी नींद तो आनी नहीं, तो भूत बुलाने वाला खेल ही खेल लेते हैं। और ये खेल खेला कैसे जाएगा? मुझे नहीं आता भूत बुलाने वाला खेल खेलना। और अगर सोचो इस स्कूल में कोई भूत हुआ और वो हमारे सामने आ भी गया और उसने हमें अपना शिकार बना लिया तो फिर भी ये खेल खेलना चाहोगी? अरे यार, कुछ नहीं होता, बहुत मजा आएगा। मैं बताती हूँ यह खेल खेला कैसे जाएगा। बस हमें कुछ मोमबत्तियाँ मिल जाएं और यहाँ लाइब्रेरी में मोमबत्तियाँ मिल ही जाएंगी। चलो ढूंढते हैं और उसके बाद मैं एक ओइजा बोर्ड बनाऊंगी और हम 4 हैं। उसके बाद हम यह खेल खेलते हैं, ठीक है? मोमबत्तियाँ ढूंढो। अनिका यह खेल नहीं खेलना चाहती थी क्योंकि उसे पहले ही बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस स्कूल में कोई भूत है। उसे किसी का साया महसूस हो रहा था। डरावनी आवाज भी आ रही थी, पायल की छम छम की भी आवाज आ रही थी, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसे डरपोक कहकर चिढ़ा रहे थे। इसलिए अनिका भी इस स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। अरे वाह, मोमबत्तियाँ मिल गई। मुस्कान, जल्दी से ओइजा बोर्ड बना। पता है ना कैसे बनेगा? जल्दी से बना और भूतों को हम बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। यह एक्सपीरियंस हमारा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। मुस्कान ओइजा बोर्ड बनाती है और कुछ समय बाद ओइजा बोर्ड बन जाता है। अंजलि मोमबत्तियां जलाकर बोर्ड के चारों कोनों पर रख देती है और उसके बाद चारों एक एक कोने पर बैठ जाती हैं। मुस्कान ओइजा बोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखती है और वो चारों उस सिक्के को घुमाने लगती हैं।
क्या इस स्कूल में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो आत्मा भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो आत्मा हमसे मिलना चाहती है तो वो हमें जवाब दे कि वो हमसे मिलना चाहती है। क्या इस स्कूल में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो हमसे मिलना चाहती है तो हमें जवाब दे। इतना समय हो गया लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि वो भूत हमसे मिलना चाहता है। छोड़ो, नहीं खेलते ये खेल, मुझे वैसे भी डर लग रहा है। हाँ, अनिका ठीक कह रही है, मुझे भी नहीं लगता कि हमसे कोई भूत मिलने आएगा। इतना समय हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आया 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 जवाब। इस स्कूल में भूत है और वो हमसे मिलना चाहती है। देखो, सिक्का यस पर गया है। ठीक है, तुम हमसे मिलना चाहती हो। ओके, डन। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? और तभी सिक्का ओएजा बोर्ड पर घूमने लगता है और वो नाम होता है श्रद्धा। अनिका देखा, कितना ज्यादा मजा आ रहा है स्कूल में भूतिया खेल खेलने में। आत्मा हमसे बात कर रही है। उसने बताया उसका नाम श्रद्धा है। ठीक है, क्या तुम हमारे सामने आने के लिए तैयार हो? हम तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। तुम एक आत्मा हो, तुम हमारा फ्यूचर हमें बता सकती हो। प्लीज हमारे सामने आओ और हमें हमारा फ्यूचर बताओ। और तभी अनिका को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई बैठा हो और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने खतरनाक आंखों को देखा हो और वो जोर से चीखती है। कौन हो तुम? अंजलि, प्रेरणा, मुस्कान, मैंने भी यहाँ किसी को देखा। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, लाल चमक रही थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। मैंने उसे अपने पीछे देखा, उसने मेरी कमर पर कुछ लिखा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा उसकी आंखें चमक रही थी, उसके दांत नुकीले थे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। लगता है इस स्कूल में आत्मा आ चुकी है जिससे तुम मिलना चाहती थी। वो बहुत खतरनाक है। अनिका, तुझे तो पहले से ही इस स्कूल में भूत का साया नजर आ रहा था। तुझे लग रहा था जैसे कोई भूत घूम रहा हो, लेकिन अभी तक भूत नहीं आया। अगर वो आत्मा आती तो हम तीनों को भी नजर आ जाती। तुम्हें ही क्यों नजर आई? अब वो कहाँ चली गई? हमें तो कोई आंखें नजर नहीं आ रही और न ही कोई नुकीले दांत। यहाँ कोई नहीं है, शांत बैठी रहो। मुस्कान ऐसा कह ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी की खिड़की जोर जोर से हिलने लगती है, जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और स्कूल में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल हो जाता है। बाहर भी मौसम अचानक खराब हो जाता है। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, तेज तेज हवाएं चल रही थी और कुछ समय बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। अचानक मौसम को क्या हो गया और चारों मोमबत्तियां भी बुझ गई, लाइट भी आना जाना कर रही है। कहीं जिस आत्मा को हमने बुलाया उसके आने का तरीका यही तो नहीं? अगर वो खतरनाक हुई तो कहीं अनिका की बात ठीक तो नहीं? अगर उस आत्मा ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमारा क्या होगा? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलने का। अब अगर भूत हमारे सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? हमें तो बचाने वाला भी कोई नहीं और ना ही हम इस लाइब्रेरी से बाहर जा सकते हैं और वो भूत आराम से अंदर आ भी जाएगी और आराम से बाहर चली भी जाएगी। अब तो हम उसका शिकार होकर ही रहेंगे। मैंने पहले ही मना किया था कि ऐसा स्टूपिड खेल नहीं खेलते। अनिका ऐसा कह ही रही थी कि तभी जोर से लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है। हाथ में टॉर्च थी, चारों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। वो थर थर कांप रही थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस स्कूल में भूतिया खेल जो खेला है वो धीरे धीरे आत्मा उनके करीब आ रही है। चारों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। कुछ समय बाद एक आवाज आती है, तुम चारों यहाँ कैसे फंसी रह गई? ये आवाज शर्मिला मैम की है। शर्मिला मैम, मैम आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? तुम्हारे घर से मेरे पास फोन आया था कि तुम घर नहीं पहुँची तो तुरंत मैं स्कूल में आ गई कि एक बार स्कूल में जाकर चेक कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ आई जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी और सीधा मैं लाइब्रेरी में आ गई। वैसे तुम चारों यहाँ कैसे फंसी रह गई?
हम यहाँ गलती से रह गए, लेकिन लाइब्रेरी बंद करने वाले को भी तो एक बार चेक करना चाहिए था कि लाइब्रेरी में कोई रह तो नहीं गया। अच्छा हुआ कि आप समय रहते आ गई, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। शर्मिला मैम के आ जाने के बाद चारों स्टूडेंट्स की जान में जान आ जाती है और वो एक लंबी गहरी सांस लेती हैं और उनके साथ जाने लगती हैं। कुछ समय बाद वो अपने अपने घर पहुंच जाती हैं और अगले दिन दोबारा से स्कूल आती हैं। हमने सुना कि तुम चारों लाइब्रेरी में फंसी रह गई थी। तुम चारों को यहाँ अकेले इस स्कूल में डर नहीं लगा? मैं तो मर ही जाती, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। हम अकेले कहाँ थे, हम 4 थे, और तुझे पता है हमने रात को स्कूल में यहाँ बहुत ही ज्यादा मजा किया। बस यार रहने दे, जान हलक में आ गई थी और तू कह रही है कि हमने मजे किए थे। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई मजे किए थे। अगर समय रहते शर्मिला मैम नहीं आती तो इस स्कूल में सुबह को हमारी डेड बॉडी मिलती, और ऊपर से तुमने वो स्टूपिड सा गेम भी खेला था। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है, इसलिए अब कोई मौज मस्ती नहीं, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है? कल से तुम्हारे टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, इसलिए ध्यान लगाकर पढ़ाई करना। और तुम चारों दोबारा से इस स्कूल में फंसी मत रह जाना। चलो जल्दी से नोटबुक निकालो, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। शर्मिला मैम सभी बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी चारों की नजर ब्लैक बोर्ड पर जाती है। शर्मिला मैम, आपको क्या हो गया? अभी आपने कहा कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली है, लेकिन आपने तो पूरे ब्लैक बोर्ड को एक नाम से ही भर दिया, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। आखिर आपको इस नाम से इतना प्यार क्यों है? अनिका, पागल हो क्या? मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही है और तुम्हें श्रद्धा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। अनिका अपनी आंखें साफ करती है और दोबारा से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती है तो उसे क्वेश्चन लिखे हुए नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि श्रद्धा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था। चारों एक दूसरे की तरफ देख रही थी क्योंकि चारों को ही एक नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था। और उसके बाद उन्हें ब्लैक बोर्ड पर किसी का चेहरा नजर आता है, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, जिसे देखकर चारों की चीख निकल जाती है। तुम चारों खड़ी हो जाओ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर श्रद्धा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब ऐसा ब्लैक बोर्ड पर क्या देख लिया जिसे देखने के बाद तुमने इतनी जोर से चीख मारी, कान के पर्दे ही फाड़ दिए? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अगर तबीयत ठीक नहीं तो घर चली जाओ। मैम, पहले तो ब्लैक बोर्ड पर एक नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा जिसके मुंह से खून बह रहा था, उसके नुकीले दांत, और वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। किसी को वो चेहरा नजर नहीं आया, हम चारों को ही वो चेहरा क्यों नजर आ रहा है? ओह अच्छा, तो तुम चारों ये कहना चाहती हो कि इस क्लास में भूत है और तुमने ब्लैक बोर्ड पर भूतिया चेहरा देखा है। देखो डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर कर स्टूडेंट्स का ध्यान मत भटकाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। यह एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम 10th क्लास में हो, 8th या 9th क्लास में नहीं। यह मार्क्स तुम्हारे लिए आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो, ऐसा घटिया मजाक दोबारा मत करना। चारों एक दूसरे का चेहरा देख रही थी, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वो थर थर कांप रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ब्लैक बोर्ड पर श्रद्धा नाम लिखा हुआ देखा था और वो भयानक चेहरा भी। कुछ समय बाद लंच हो जाता है, चारों क्लास से बाहर नहीं जाती, वो क्लास में ही बैठी होती हैं। तभी अनिका को याद आता है और वो तीनों से कहती है, मुस्कान, अंजलि, प्रेरणा, याद आया रात को जब हमने स्कूल में भूतिया खेल खेला था तो उस आत्मा ने अपना नाम क्या बताया था? श्रद्धा। और मैंने अपने पीछे जो साया देखा था वो बिल्कुल वैसा ही चेहरा था जैसे हमने कुछ समय पहले ब्लैक बोर्ड पे देखा। ये हमसे क्या अनर्थ हो गया? मुस्कान, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर भूतिया खेल को ठीक तरह से नहीं खेला जाता तो उस खेल की आत्मा कभी पीछा नहीं छोड़ती। श्रद्धा नाम की जो आत्मा है अब वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, वो हमारे पीछे पड़ चुकी है क्योंकि हमने खेल को अच्छी तरह से समाप्त नहीं किया, बीच में ही हम स्कूल से वापस आ गए। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, वो आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी।
क्या तुम चारों मेरे बारे में ही बात कर रही हो? मैंने पूरी रात तुम चारों का इंतजार किया, लेकिन तुम चारों तो इस स्कूल से जा चुकी थी। इस तरह से भूत को बुलाकर क्या वापस जाते हैं? तुम्हें इस तरह से मुझे बुलाकर वापस नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे बता कर जाती। अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब तुम चारों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तुमने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। और तभी उस क्लास का दरवाजा बंद हो जाता है और श्रद्धा नाम की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। और वो जोर जोर से हंस रही थी और उनके सामने खड़ी वो चारों स्टूडेंट्स थर थर कांप रही थी। और वो डरावनी आत्मा धीरे धीरे उनके पास जा रही थी। और उसके बाद क्लास में अंधेरा हो जाता है। अनिका को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। अनिका, आखिर तुमने टेरिस से छलांग क्यों लगाई? आखिर तुम चारों दोस्त कर क्या रही थी? अंजलि का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, वो पागल खाने जा चुकी है। और मुस्कान, उसका तो कोई अता पता ही नहीं कि वो कहाँ चलेगी। प्रेरणा, वो दोनों आंखों से अंधी हो चुकी है। तुम चारों के साथ ऐसा क्यों हुआ? और तुम भी पूरे 1 हफ्ते बाद होश में आई हो और तुम्हें पता है तुमने अपनी टांगे खो दी हैं। अनिका प्रिंसिपल के गले लगकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। अनिका किसी को कुछ नहीं बता पाती कि उन्होंने इस स्कूल में भूतिया खेल खेला था और उस भूतिया खेल की आत्मा ने उनके साथ क्या किया है। और वो बस रोती रहती है और किसी को कुछ नहीं बता पाती।